मसीह की। आज मैं वर्ल्ड में चल रहे इस विवाद और डिस्प्यूट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इजरायली और फ़लस्तीनियों की जो है लड़ाई चल रही है, और ये लड़ाई अभी की नहीं है, लड़ाई बहुत पुरानी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इज़राइल जो है उसका जन्म अगर आप नए इसमें देखेंगे, नए युग में 1900 में अगर आप देखेंगे तो इज़राइल 1948 में बना। 1948 में जो है ब्रिटिश ने इज़राइलियों को जो है वो स्थान दे दिया जो अभी इज़राइल कहलाता है। तो वहाँ पहले फ़लस्तीनियों का कब्ज़ा था, लेकिन इज़राइलियों ने वहाँ पर आकर जो है धीरे धीरे करके पूरे राज्य को, पूरे इज़राइल को जो है अपने कब्ज़े में ले लिया। और उस मुहिम का जो वो करने जा रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य आपको मैं बताना चाहता हूँ। उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक ही है, वो है वहाँ पे थर्ड टेम्पल बनाना, वहाँ पे तीसरा मंदिर की स्थापना करना। पहला मंदिर जो है राजा सुलेमान ने बनवाया था, और दूसरी बार जो मंदिर है वो जरुब्बाबेल नामक एक राजा था, उसने बनवाया। और जो तीसरा जो मंदिर है जो कि अभी इज़राइल लोग बनाना चाहते हैं, तो सारी लड़ाई उसी के लिए है। क्योंकि अगर आप तमाम बातों को देखें जो अभी चल रही है संसार में, उसका पूरा जो श्रेय है वो इज़राइलियों को जाता है। क्योंकि आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो लोग हैं संसार में, वह है इज़राइली। सबसे छोटा देश है लेकिन बहुत पावरफुल है, उसको कोई हरा नहीं सकता, आसानी से हरा नहीं सकता। वो एक ऐसा देश है जिसने करीब 6 दिनों में 5 ऐसे अरब के देशों को हराया था। बहुत ही ताकतवर देश है और वो बहुत पढ़ा लिखा देश है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो हर एक लड़ाई के बाद फ़लस्तीनियों से कुछ ना कुछ ज़मीन का भाग अपने कब्जे में ले लेता है। और वैसे ही अभी जो लड़ाई चल रही है उसके पीछे है यरूशलेम में एक मस्जिद है ना, उसका नाम क्या है, अक्सा मस्जिद है। तो उस मस्जिद को जो है इज़राइल लोग कहते हैं कि वो मस्जिद जो है वहाँ पे पहले थर्ड टेम्पल था। वहाँ पे थर्ड टेम्पल मतलब परमेश्वर का भवन था वहाँ पर। तो वो उनकी जो प्लानिंग है वो उस जगह पे ही थर्ड टेम्पल बनाने की है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि उस थर्ड टेम्पल को बनाने के लिए वो यरूशलेम को, जहाँ पे वो अक्सा मस्जिद है, उसको कब्जे में करना चाह रहे हैं। तो जिसके कारण क्या कर रहे हैं कि ये सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं। और आप देख सकते हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि चाहे कितना भी खून बह जाए, चाहे कितने भी लोग मर जाएं, चाहे संसार में कितनी बड़ी गड़बड़ी हो जाए, उनको सिर्फ और सिर्फ मंदिर बनाना है, थर्ड टेम्पल बनाना है। आपको पता है जो वहाँ वेस्टर्न वॉल है ना, उस वेस्टर्न वॉल पे जो इज़राइली लोग खड़े होकर क्या प्रार्थना करते हैं, वो यही प्रार्थना करते हैं कि हे यहोवा, हम तेरा भवन बनाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि उनके पास सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। उन्होंने सारी चीज़ें, लकड़ी, सोना, चांदी, पत्थर जो मंदिर में लगाए जाने वाले सारी चीज़ों की व्यवस्था कर ली है। सिर्फ उनको स्थान की तलाश है, और वो स्थान की तलाश के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रकार से जो है युद्ध तैयार कर रहे हैं, युद्ध बना रहे हैं ताकि वो थर्ड टेम्पल बना सके। मैं आपको बता दूं कि यहूदियों ने जो पढ़ाई या जो भी अपने जीवन में हासिल किया, सक्सेस हासिल किया, जो टेक्नोलॉजी का निर्माण किया, और जो भी उन्होंने पैसा इकट्ठा किया या पैसा कमाया, उसका पीछे उद्देश्य उनका ये नहीं था कि वो पैसे वाले या बड़े आदमी बनना चाहते थे। उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि वो थर्ड टेम्पल बनाए। आज जो दुनिया में गड़बड़ी है ना, जो भी आज चल रहा है, जो भी फ़लस्तीनी और इज़राइल की लड़ाई चल रही है, उसके पीछे थर्ड टेम्पल, जो तीसरा परमेश्वर भवन इज़राइल लोग बनाना चाहते हैं। तो वो उसकी ओर आगे बढ़ चुके हैं। और आपको बता दूं कि आने वाले समय में एक ऐसा देश है
जो बहुत ही मतलब इज़राइल के अगेंस्ट में खड़ा होने वाला है वो है तुर्की। वो ये नहीं चाहता है कि अक्सा मंदिर गिराया जाए और वहाँ पे उसकी जगह पर जो है वो थर्ड टेम्पल बनाया जाए। मैं बता देना चाहता हूँ कि इजरायलियों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि कुछ भी करके, कैसे भी करके उनको थर्ड टेम्पल बनाना है, चाहे उनके लिए उसकी जान चली जाए, चाहे उनके लिए उनका पैसा चला जाए, चाहे उनके लिए टेक्नोलॉजी चली जाए, सब चीज़ को वो क्या करना चाह रहे हैं, सारी चीज़ें वो उसकी अपने पास जो उनकी पाई जाती है वो सब कुछ लेकर वो अपनी सारी ताकत, सारा पैसा, सारा इन्फ्लुएंस, सारी जितनी भी बातें हैं सब वो जो है वो मंदिर में लगाना चाहते हैं, उस थर्ड टेम्पल में लगाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये थर्ड टेम्पल जो है ना, इनके लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि थर्ड टेम्पल में फिर से हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, फिर से वो महापवित्र स्थान हो, फिर से वो बलिदान हो, सारी चीज़ें वहाँ पर हो। वो यही चाहते हैं, इसलिए वो थर्ड टेम्पल बनाना चाहते हैं, वो परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। और शुरुआत से लेकर अभी तक जो आप देखेंगे तो इज़राइल लोग जो है ना, बहुत उन्होंने अपने जीवन में दुख उठाया है, बहुत सफ़र हुए हैं, बहुत से लोगों उनको मारा है, काटा है और उनको देश से निकाल दिया। कई ऐसी चीज़ें उनके जीवन में हो चुकी है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आखिर वो क्यों चाहते हैं कि टेम्पल बने, है ना, क्यों वो लोग जो है टेम्पल के पीछे, मतलब टेम्पल को छोड़ नहीं रहे हैं, क्यों वो उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, क्यों वो लोग उनके लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्यों वो लोग लोगों के लिए संसार में जो है अपना राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं। इसलिए क्योंकि वो जो है उनके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है थर्ड टेम्पल। लेकिन आपको बता दूं कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन में क्या कहा। परमेश्वर वचन में यीशु मसीह ने कहा है, आप निकाल लीजिए मेरे साथ, इसमें लिखा हुआ है यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 13 से हम पढ़ेंगे 13 से 22 तक। यूहन्ना दूसरा अध्याय उसका 13 से 22 में हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, इसमें लिखा है यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को उसके मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वाले और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों को कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीढ़ी को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो ये करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे, क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपने देह के मंदिर के विषय में कहा था। जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र का और उस वचन को जो यीशु ने कहा था प्रीति की। हालेलुया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लड़ाई जो है मंदिर की चल रही है, मस्जिद की चल रही है। जो लोग हैं वो मंदिर और मस्जिद के लिए लड़ते हैं और मरते हैं और सब कुछ कुर्बान करने के तैयार हो जाते हैं। आज की डेट में मुसलमान बोलते हैं कि आई सपोर्ट फ़लस्तीन, क्रिश्चियंस बोल रहे हैं आई सपोर्ट इज़राइल। परंतु मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग ना फ़लस्तीनियों के साथ हैं और ना हम इज़राइलियों के साथ हैं, हम लोग यीशु के साथ हैं। हमेशा आपको ये लिखना है वहाँ पे कि आई स्टैंड विद जीसस, मुझे यीशु के साथ खड़े होना है, क्योंकि असली जो मंदिर है, असली जो टेम्पल है वो है यीशु मसीह। यीशु ने कहा कि मैं ही टेम्पल हूँ, बोले कि गिरा दो इस मंदिर को और मैं उसे क्या करूँगा, फिर से 3 दिन में बना दूंगा। तो यहूदी बोलते हैं, अरे ये व्यक्ति पागल है, इसको 46 साल लगे मंदिर बनाने में, 3 दिन में बना देगा। तो यीशु मसीह ने अपने देह के मंदिर के बारे में कहा। तो मैं आपको बता दूं कि 70 AD के बाद जब परमेश्वर का जो भवन है, परमेश्वर का जो मंदिर है, जो सुलेमान राजा ने बनाया था, जब वो गिरा दिया गया तो फिर क्यों उसके बाद वो मंदिर नहीं बना? आज 2021 साल हो गए लेकिन आज तक वो मंदिर नहीं बना। वो इसलिए नहीं बना क्योंकि यीशु मसीह ही मंदिर है। यीशु ने कहा कि मैं ही तुम्हारा मंदिर हूँ। और यीशु मसीह जो है ना, वो ये नहीं चाहता है कि हम लोग किसी भवन में
किसी भवन में, किसी स्थान में यीशु मसीह को ढूंढें, किसी ऐसे जगह पे उसको एक जगह रख के जो है हम उसी जगह पूजने जाएं या उसी जगह हम उसकी आराधना करने जाएं। जब सामरी स्त्री ने यीशु मसीह से कहा था कि तुम कहते हो कि हम हमारे बाप दादा यहाँ पहाड़ पे परमेश्वर की आराधना करते थे, पर यहूदी लोग कहते हैं कि तुम यरूशलेम में उसकी आराधना करो। तो प्रभु ने कहा था कि परमेश्वर एक समय आएगा कि तुम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करोगे। तो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का मतलब है कि यीशु मसीह की आराधना करना। यीशु मसीह हमारा मंदिर है, यीशु मसीह हमारा टेम्पल है, यीशु मसीह हमारा प्रभु है। और यीशु मसीह को पाने के लिए हमें किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में या चर्च में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं यहाँ से स्वर्ग में जाता हूँ ताकि वहाँ से तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूँ, और वो सहायक है पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा तुम में क्या करेगा? वास करेगा। और अगर आप इसमें देखेंगे तो लिखा है 1 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19 वचन में, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर जो है ना किसी स्थान को या किसी बिल्डिंग को अपना मंदिर नहीं बनाना चाहता है, पर परमेश्वर हमको और आपको अपना मंदिर बनाना चाहता है ताकि वो उसमें वास कर सके। आपको कहाँ ढूंढना है यीशु को? आपको किसी मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में या चर्च में यीशु को ढूंढना है? नहीं, आपको यीशु को आपके अंदर ढूंढना है, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में जो है आपके अंदर आ चुका है। अब देखिए, परमेश्वर ने हमारा निर्माण किया, परमेश्वर ने हमें सृष्टि की, यीशु मसीह ने हमारा उद्धार किया और पवित्र आत्मा ने हमें नया जीवन दिया। वचन कहता है, अगर आप देखेंगे इसमें प्रेरितों का काम उसका 1 अध्याय 8वां वचन कहता है, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। तो पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर हमारे जीवन में रहता है और उसकी सामर्थ हमारे जीवन में रहती है। जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लागू करोगे, जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करोगे या आने का अवसर देंगे, तो आप एक परमेश्वर के मंदिर बन जाएंगे। आपको किसी मंदिर में जाने की और भटकने की जरूरत नहीं है, और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा क्या करेगा? सामर्थ्य देगा ताकि आप उसके गवाह बन सको। तो मैं आप लोगों से ये बोलना चाह रहा हूँ भाइयों बहनों कि हमें किसी मंदिर के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी मस्जिद के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी और देश के लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा असली देश जो है वो स्वर्ग है। हमारा असली मंदिर है वो यीशु मसीह है, और जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मंदिर बनाया है। जब हम एकजुट होकर एक जगह में उसकी आराधना करते हैं, 2 या 3 उसके नाम से उपस्थित होते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वही चर्च है, वहीं पे परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहीं यीशु मसीह उपस्थित होते हैं और वहीं पे पवित्र आत्मा का वास होता है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतरेगा तो हम सामर्थ्य पाएंगे ताकि हम यीशु मसीह की गवाहियाँ दे सकें। तो इस समय मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में है तो आप परमेश्वर का चलता फिरता मंदिर है, और परमेश्वर वचन कहता है कि कोई भी अपने इस मंदिर को नष्ट ना करे, कोई भी एक ऐसे स्थान पे ना जाए जहाँ पर इस मंदिर को कोई दिक्कत हो या ये मंदिर अशुद्ध किया जाए, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है मैं तेरा परमेश्वर यहोवा पवित्र परमेश्वर हूँ। तो हमें भी पवित्र होने की आवश्यकता है। हमारा मंदिर हमेशा पवित्र होना चाहिए और हमारे मंदिर में कोई भी ऐसी गंदगी वास नहीं करनी चाहिए, न हमारे मन में ईर्ष्या, जलन, लोभ और लीला कीड़ा, व्यभिचार, कोई भी ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में सिर्फ पवित्रता होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा, हमें मतलब पवित्र बनाने के लिए पवित्र आत्मा हमको दिया है। परमेश्वर ने हमारे बीच में डेरा किया, फिर उसने यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में आया, फिर उसके बाद अब वो पवित्र आत्मा द्वारा हमारे दिलों में, हमारे जीवन में रहता है। तो इसलिए जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में है तो कृपया उसको शोकित ना करें, पवित्र आत्मा के वचनों के अनुसार चले। जो पवित्र आत्मा आपको जीवन जीने के कहता है वैसा अपन जीवन जिए, और जो पवित्र वचन आपको जीवन जीने को कहता है वैसा आप जीवन जिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। आपको कहीं भटकने, किसी चीज़ के पाने की
की आवश्यकता नहीं है, किसी को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ यीशु को ही फॉलो करना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ना हमारे इज़राइल है, ना हमारे फ़िलिस्तीन है, ना हमारा कुछ और है, परंतु हमारा जो असली स्थान है वो स्वर्ग में है, वो परमेश्वर का राज्य है। हमें उसके पीछे जाना है, हमें उसकी तलाश करनी है, और किसी बातों के लिए हमें लड़ना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर यीशु मसीह है जो कि हमारे अंदर पाया जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष मिली होगी। सबको जय मसीह।